स्वागत करते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आपके सामने 2018 का जो सेट है, जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए पूछा गया था, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है, माई अंकल सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। जैसा कि आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट से स्टार्ट हुआ है और इसमें जो सैड है रिपोर्टिंग वर्ब में वो सिंपल पास्ट टेंस में है। जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो इम्परेटिव का सेंटेंस कहलाता है दोस्तों। उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब का जो सैड है उसको बदलते हैं। इस जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है डू नॉट से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो इसके बनाने की दो विधियां होती हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है माई अंकल लिख लेंगे, इसमें डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो इसमें अंकल जी के द्वारा क्या कहा गया है दोस्तों, सलाह दी गई है। तो सलाह के लिए आपको बताया गया है कि सैड को किस में बदलना है, किस में बदलना है दोस्तों, एडवाइज्ड, और ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है मी। एडवाइज्ड मी में जब सैड को एडवाइज्ड में बदल दिया और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर आप क्या लिखेंगे, पहले से इसमें नोट दिया तो नोट लिख लेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, टू। अगर आप डू नोट दोनों को हटाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको एडवाइज्ड के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा और इसमें जो वेस्ट लिखा है उसको लिख लो। और इस सेंटेंस में आपको पता है जो सब्जेक्ट है वो यू है, छिपा हुआ है, और यू के साथ यहाँ पर अपने की अंग्रेजी योर का प्रयोग किया गया है। जब यू को बदला जाएगा इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, आई। तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी का प्रयोग होता है किसका, माई। जब इसमें यू छिपा हुआ है तो दोस्तों हमें आई लिखने की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देंगे। और टाइम लिखा हुआ है, टाइम इन आइडल गॉसिप। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया, माई अंकल एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप। जैसा कि अभी आपको बताया, यहाँ आप डू नॉट दोनों को हटा सकते हैं, तो आपको एडवाइज्ड के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस आपके सामने आप देख सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। यहाँ से भी देख सकते हैं इंटेरोगेटिव है, तो आप सैड को किस में बदलेंगे, आस्क्ड, और इसमें ऑब्जेक्ट दिया है मी। जब ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आप इफ़ या वेदर में से कुछ लिखेंगे, और इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है और यू सेकंड पर्सन है, वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इस यहाँ पर बन जाएगा आई। और ये प्रेजेंट का काउंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव है, तो किसका हो जाएगा, पास्ट का। आई वाज राइटिंग ए लेटर। अब ये इंटेरोगेटिव साइन हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। अगला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल कोमा इन्वर्टेड कोमा प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days ओनली। इसमें प्लीज़ लिखा हुआ है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, द टीचर प्लीज वाले सेंटेंस में हमेशा सैड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, और प्लीज को हटा देंगे और कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू लगा करके रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को इनफाइनाइटिव बना देते हैं। ग्रांट इसमें लिखा हुआ है।
और इसमें ऑब्जेक्ट दिया मी कौन सा पर्सन है दोस्तों? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? टीचर। तो टीचर का जब प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही। और यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया? ऑब्जेक्ट का। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा दोस्तों? हिम। और इसमें लीव लिखा हुआ है, लीव फॉर 2 days ओनली। क्या बन गया सेंटेंस दोस्तों? द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days ओनली। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है आपके सामने। ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का किससे स्टार्ट से? विल से। और यहाँ से पता चल गया इंटेरोगेटिव है। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? ही और सैड को आस्क्ड में मी लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर एफ, और अब इसमें जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यू, और यू को किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस बात को भूलना नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। और बिल को किस में बदल देंगे? वुड में। और हेल्प, और मी दिया इसमें कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके? सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर हो जाएगा हिम। और टुडे को दैट डे में, और फुल स्टॉप। क्या बन गया? ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम दैट डे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी सेंटेंस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस है आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है दोस्तों। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ही और सैड को बदल देंगे टोल्ड में, क्योंकि सैड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ही टोल्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। यू इसमें सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई। और आई के साथ वॉज, नॉट, डूइंग। अब यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई। और वर्क, और इसमें लिखा हुआ सीरियसली, सीरियसली। और आ गया फुल स्टॉप। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क सीरियसली। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। आपके सामने सेंटेंस लिखा है, उसका जो रिपोर्टेड स्पीच है किससे स्टार्ट है? बिल से। यहाँ से भी पता चल गया कि इंटेरोगेटिव है। तो इस कंडीशन में आप सैड को किस में बदलेंगे? सबसे पहले जो सब्जेक्ट लिखा है केतकी, और इसको बदल लेंगे आस्क्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ, और इसमें जो सब्जेक्ट है क्या है? द टीचर। तो द टीचर को लिख लेंगे। और यहाँ पर बिल को किस में बदला जाएगा? वुड में। तो यहाँ पर हो जाएगा वुड नॉट, और टीच इसकी वर्ब है, और अस दिया है किसके लिए? कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। यहाँ पर ये प्लूरल नंबर है, यहाँ पर क्या है? सिंगुलर नंबर है, लेकिन आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे। केतकी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर क्या है? दे। और यहाँ पर ज़रूरत किसकी है? ऑब्जेक्ट की। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? देम। और टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। आ गया फुल स्टॉप। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी क्रम में आपके सामने 2019 का जो सेट है उसकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। आज की क्लास में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो आपके 2019 के सेट में आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन सभी सेंटेंस का आज रिवीजन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सभी क्लासों का रिवीजन कराया जा रहा है। दोस्तों
यहाँ पर आप जुड़ें और अपनी सभी क्लासों का रिवीजन अच्छी तरीके से करें। दोस्तों आइए बिना देरी के आज के सेंटेंस को देखते हैं। जो आपके सामने सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वॉइस कॉमा स्टैंड अप। ये सेंटेंस आप देख सकते हैं। जो इसमें जो वॉइस लिखा है जो वोकेटिव केज का नाउन है दोस्तों। वोकेटिव केज का नाउन चाहे आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच से पहले लिखा हो चाहे रिपोर्टेड स्पीच से के बाद लिखा हो, लेकिन इसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है द प्रिंसिपल और इसमें स्टैंड अप किससे कहा है, लड़कों से कहा है। किसने, प्रिंसिपल ने। स्टैंड अप, तो स्टैंड अप का क्या इसमें सेंस है दोस्तों कि प्रिंसिपल है वो लड़कों को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो सैड को किस में बदला जाएगा, ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड। और जो वॉइस है वोकेटिव केज का नाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द वॉइस और कॉमा के स्थान पर टू, और ये स्टैंड अप। आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन करके तैयार हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। इसी तरीके का जो सेंटेंस है आपने अभी 2018 के सेट में देखा था। जो भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का है डू नॉट से स्टार्ट हुआ था वो सेंटेंस, और यहाँ पर माय फादर के स्थान पर अंकल लिखा था। केवल इतना ही चेंजिंग थी दोस्तों। उस सेंटेंस को अभी किसका, एडवाइस्ड का प्रयोग करके आपको सिखाया गया था। इस सेंटेंस में आपको फॉरवर्ड का प्रयोग करके बताया जाएगा, जिससे आपका कंसेप्ट है दोनों तरीके का क्या हो जाए दोस्तों, क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं माय फादर फॉरवर्ड मी, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू। जब भी फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे आप तो उस कंडीशन में डू नॉट हट जाएगा और यहाँ पर रहेगा ये वेस्ट। अब योर को किस में बदल देंगे, माई में दोस्तों। किस में बदल देंगे, माई, और ये टाइम इन आइडल गॉसिप। क्या बन गया, माई फादर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप। अगला सेंटेंस है दोस्तों आपके सामने, कनक सेड टू मी हिम, कनक सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल द टीचर टीच अस टुडे। इसी से मिलता हुआ जुलता सेंटेंस अभी आपने बनाया था। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यहाँ से भी पता चल जाए कौन सा है, इंटेरोगेटिव। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सैड को किस में, आस्क्ड में, और इसमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कॉमा के स्थान पर इफ, और ये द टीचर सब्जेक्ट बन गया, द टीचर, और विल का वुड, और ये टीच, और अस को बदल देंगे किसमें, देम में, और टुडे को दैट डे। इस तरीके से सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज दिस द मेथड टू सॉल्व दिस सम। ये सेंटेंस आप यहाँ से देखेंगे, इज क्या हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में सैड को किस में बदलेंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स
इफ़, और इसमें सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, दिस को किस में बदला जाता है, दैट में, और एज को वॉज, उसके बाद द मेथड टू सॉल्व, और दिस को फिर से दैट और सम। प्रश्न सूचक जो चिन्ह दिया वो हट जाएगा, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी सेंटेंस आप समझ गए होंगे। दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ ही सेड टू बी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वॉश योर फेस, इस सेंटेंस में आपको क्या दी गई है दोस्तों, सलाह दी गई है। तो सलाह देने वाले सेंटेंस में क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे और सेड टू को किस में बदल देंगे, एडवाइस्ड, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, और जो वर्ब है उसमें वॉश लिख लेंगे, और इसमें योर पजेसिव है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आई का जो पजेसिव बनेगा क्या बनेगा, माई, और इसमें फेस लिखा हुआ है, क्या बन गया, ही एडवाइज्ड मी टू वॉश माई फेस। अगला सेंटेंस है आपके सामने, द टीचर सेड टू द बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गिव मी योर बुक। दोस्तों इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं टीचर के द्वारा किससे कहा गया है, बॉय से क्या कहा गया है, गिव मी योर बुक। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं किसका सेंस निकल रहा है दोस्तों, ऑर्डर का। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट द टीचर, और सेड टू को आप बदल देंगे किसमें, ऑर्डर्ड, और द बॉय, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, और वर्ब है इसमें गिव, और इसमें मी लिखा है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, द टीचर। द टीचर का जब आप प्रोनाउन बनाएंगे क्या बनेगा, ही, और ही यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, ऑब्जेक्ट का। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, हिम, और यहाँ पे लिखा है यू, यू क्या, पजेसिव, ये किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बॉयज, क्या है, बॉय, तो बॉय का पजेसिव क्या बनेगा दोस्तों, हिज, और यहाँ पे बुक लिखा हुआ, क्या बन गया दोस्तों, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गिव हिम हिज बुक। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी क्रम में आपको लेकर के चलेंगे 2020 के सेट के साथ।